नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ममता के खिलाफ ईडी ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ममता के खेमे में रात भर खलबली मची रही। बैठकों का दौर चला कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आ सकता है। अगर फैसला अगेंस्ट में आया तो इससे कैसे बचा जाए। इस बीच बौखलाई ममता बनर्जी के गुंडों ने बीजेपी के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची। टीएमसी की इस गुंडागर्दी से पश्चिम बंगाल में उबाल और बवाल दोनों मचा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये यक्ष सवाल है, क्या इस देश में मुख्यमंत्री के लिए अलग कानून है, नेताओं के लिए अलग कानून है, या फिर जो आम नागरिक के लिए कानून है वो कानून उसके ऊपर लागू होगा। ये रिट पिटीशन है, आर्टिकल 32 के तहत डाला गया है और आरोप यह है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने ईडी के इन्वेस्टिगेशन में जोर और जबर से वो फाइलें उठा करके ले गई, इन्वेस्टिगेशन को रोका और बहुत सारे सबूत अपने साथ ले गई। कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई आम शख्स अगर ऐसा काम कर गया होता तो अभी तक वो जेल के अंदर होता, उसको बेल तक नहीं मिलती जी। तो इतना बड़ा सवाल है। ईडी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट में जो तमाशा हुआ, ये शर्मसार करने वाली घटना है कि भीड़ इकट्ठा हो गई और सुनवाई इसलिए टाल दिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा शोर है। जज साहिबा को इमीडिएटली कहना, भाई परिसर खाली करो। जो खाली नहीं करता उसको गिरफ्तार करवा दिया होता। जजेस के पास इतनी ताकत होती है। डराया गया उस वक्त जजेस को जिस तरह से, और जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही कि वहां पे केओस क्रिएट कर दिया गया, तो ये तो बताया जा रहा है कि तो बिल्कुल सही काम किया ईडी ने कि न्याय का दरवाजा बस एक बचा हुआ है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास चीजें आ गई है। 11-11 धाराओं के अंदर ममता बनर्जी और वहां के डीजीपी और वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ममता बनर्जी की तरफ से क्या डिफेंस है? कपिल सिब्बल जो वेस्ट बंगाल सरकार के हर केस में वकील रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन के समय जानबूझ के टाइमिंग खराब है। भाई टाइमिंग खराब है तो आप फाइल चुरा लोगे, आप घुस करके वहां पर डिस्टर्ब कर दोगे। कहा कि भाई हम तो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, टीएमसी के चीफ के रूप में हम गए। तो टीएमसी के चीफ के रूप में आपको कोई एक्स्ट्रा अधिकार मिला हुआ है देश में, कानून का राज है ना जी। फिर आपने कहा कि भाई आईपैक के दफ्तर को जो है वो किया गया, तो ईडी की तरफ से कहा गया भाई आईपैक नहीं है, वहां कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वाले इसमें हम नहीं गए। हमारे पास सबूत है, हमारे पास 20 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है। जिन लोगों को हमने पकड़ा, जिन लोगों से हमने पूछताछ की, उसने कहा कि हम आईपैक के लिए काम करते हैं। तो आप ईडी को इन्वेस्टिगेशन से रोक देंगे? इससे भी बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए सरकारी वकील के द्वारा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे मजाक हुआ है पश्चिम बंगाल में। ये कोई पहली बार तो नहीं है। जो शख्स आज डीजीपी बना हुआ है, वहां एक घोटाले में पूछताछ करने के लिए राजीव कुमार के पास जब सीबीआई गई तो सीबीआई के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, धक्का मुक्की मार पिटाई सब हुई। संदेश खाली में जब ईडी की टीम गई
हमला हुआ था। तो उसको आपने पिटवा दिया। आप आंख बंद करके रखे रहे। हाई कोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो कि केंद्र सरकार हो, सब लोगों ने आंख बंद कर लिया। उद्दंडता को जो है आप बर्दाश्त करते रहे। बर्दाश्त नहीं किया, आपने उसको इनकरेज किया। ये इनकरेजमेंट है। इसलिए तो ममता बनर्जी की हिम्मत हो गई कि ईडी होगी अपने घर में, लेकिन पश्चिम बंगाल में मेरी हुकूमत है, हमारे मन मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, ये ओपन एंड शट केस है। लेकिन एक संशय मेरे दिमाग में है, सुप्रीम कोर्ट भी टाल मटोल कर देगा, टाल मटोल कर देगा। टेक्निकली ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर होकर के उनको पूछताछ करने के लिए बकायदा दिल्ली बुला लेना चाहिए था जी। सीबीआई को ऑलरेडी केस दर्ज करके उसके ऊपर जांच शुरू हो जानी चाहिए। और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, वो डीजीपी, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो पुलिस कमिश्नर, सस्पेंड किया जाना चाहिए। तमाम बात साथ में और भी कई सारे अधिकारी थे, वो सब सीसीटीवी फुटेज में है। सबके ऊपर सबूत, चोरी सबूत को मिटाने की साजिश के अंदर इन लोगों के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम करेगा ही, केंद्र सरकार तो ये काम कर ही सकती है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो उसका नतीजा आपने देखा। आपके नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जो है जानलेवा हमला हो गया। बिल्कुल, ये तो अपने आप में कानून को धत्ता बताने वाली बात है। जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, उनकी जान बाल बाल बची है। देखिए, वो हर बार होगा, ये हर बार। आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप जो है वो उस तरीके से आप, भाई देखिए, आज की 100 बात की एक बात मैं बता सकता हूं। ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रही है, ये केंद्र सरकार की काहिली, सुप्रीम कोर्ट का नजरअंदाज करने वाला रवैया, हाई कोर्ट का खौफ, वो डरे हुए रहते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा। अभी कुछ दिन पहले टीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर के एक महिला जज के ऊपर सारे केसेस दिए गए जी। उनके पति वकील हैं, उनके ऊपर ही केस, एफआईआर, पता नहीं क्या क्या कर दिया। राष्ट्रपति के पास गुहार लगानी पड़ी जज साहिबा को कि हम ये टीएमसी के भ्रष्टाचार के केस को हम डील कर रहे हैं, हमारे पति को हैरास किया जा रहा है। कोई आवाज उठा? नहीं उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया? नहीं किया। हाई कोर्ट ने कुछ किया? नहीं किया। केंद्र सरकार ने कुछ किया? नहीं किया। तो ये तो होगा ही। आप उद्दंडता के ऊपर आंख बंद कर लोगे तो सामने वाले का तो हौसला जो है वो बुलंद होता रहेगा। अभी नेता प्रतिपक्ष के पास बड़ी दिक्कत, भाई जानलेवा हमला हो गया। भाई आपने सरकार गिरा दी होती जब पिछले चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के गाड़ी के ऊपर हमला हुआ जी। इलेक्शन के दौरान एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर भी जानलेवा हमला, वो भागे जा रहे हैं, वीडियो है, डर के मारे भाग रहे हैं, पत्थर गिर रहा है उनके इसके ऊपर। भाई सीआरपीएफ को घुसा करके उस गांव में वो जितने लोग थे उसका तो वीडियो भी था। 5 साल तक जेल के अंदर ठूस के रखते हैं उन लोगों को, तब ये हमला नहीं होता। भाई क्या हुआ? ईडी के ऊपर हमला करने वाले लोगों का क्या एक्शन लिया आपने? तब जब आप इस तरह की चीजों को, और मुझे तो पश्चिम बंगाल की बात जब मैं करता हूं, मुझे लगता है कि सब लोग जो है बिल्कुल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, मुनाफा क्या होगा। अभी ममता बनर्जी की सरकार गिरा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो उसका जो है वो पॉलिटिकल बेनिफिट ममता बनर्जी उठा। अरे चुनाव ही हार जाओगे ना, हार जाओ चुनाव, लेकिन एक एग्जाम्पल तो पेश करें। भाई चुनाव में उसको फायदा हो जाएगा, इसलिए हम उद्दंडता उसकी बर्दाश्त करेंगे, ये गुंडागर्दी चलता रहेगा। ये कोई सही प्रेसिडेंस नहीं है। और आप अभी ये कर रहे हो, कल सीआरपीएफ वाले की पिटाई होगी, परसों आर्मी वाले की पिटाई होगी, अभी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कल तमिलनाडु में हो जाएगा।
परसों किसी और स्टेट में हो जाएगा। यह कब तक चलता रहेगा? यह कब तक चलता रहेगा? तो यह ना कहे कि भाई ममता बनर्जी ऐसा कर रही है। ममता बनर्जी को आप लोगों ने इतनी छूट दे दी है कि ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं। भाई क्या हुआ? हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था मुर्शिदाबाद में। कितने लोगों को आपने पकड़ा? भाई मर्डर केस में हुआ ना, कुछ लोगों को सजा जी। जो 2 हिंदू मारे गए, उसको वो बांग्लादेश की तरह ही उसकी लिंचिंग हुई थी। तो ये कोई बताए बाकी के भीड़ जो भगा रहे थे, जो मारपीट कर रहे थे, उनमें किसी को उम्र कैद हुआ? उसमें कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई, कांग्रेस के लोगों को पीटा, वहां अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ के लोगों की पिटाई हुई, वहां कम्युनिस्टों की पिटाई हुई कि तुमने टीएमसी के खिलाफ किया, बीजेपी वाले तो मारे गए ही। तस्वीरें आ रही है कि चुनाव जीतने के बाद टीएमसी ने महिलाओं को सड़क पे, भाई बीजेपी करती है, इधर इधर आओ, कान पकड़ के उठ बैठ करो। ये कान पकड़ के उठ बैठ करवाया गया बीच बाजार में। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोष सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, सिस्टम का भी है। जुर्म करना और जुर्म को बर्दाश्त करना, वो दोनों एक ही तरह का पाप है। और ये पाप हाईकोर्ट भी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है और केंद्र सरकार भी कर रहा है। ये कोई इसमें जो है कोई लाग लपेट की बात नहीं है। ममता बनर्जी के पास इस कुकृत्य के बाद एक भी दिन वहां पे टीएमसी की सरकार नहीं रहनी चाहिए। यही न्याय है और ये न्याय आपको इस डिस्पेंसेशन में, इस सिस्टम में, ये न्याय बंगाल की जनता को नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सही और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईडी के एक्शन से बौखलाई ममता बनर्जी फिलहाल कई परेशानियों से घिरी नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से शुरू हुआ सियासी घमासान अब ईडी के साथ टकराव तक पहुंच गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में नजरें अदालत पर टिकी हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या रुख रहता है। ममता जेल जाती हैं या फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है, क्योंकि अब दरकार है एक सख्त फैक्शन की और सख्त एक्शन की। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।